अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फ़ारूक। अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे, एक ऐसी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जो बहुत कॉमनली ह्यूमन बींग्स में पाई जाती है। और वो मे बी मुझ में भी कोई ना कोई इस तरह की हैबिट हो, आप में भी हो, बहुत सारे लोगों में ये हैबिट पाई जाती है। और वो होता है खौफ। वो किसी भी तरह का खौफ हो सकता है, फियर, खौफ, इस तरह की चीज़ें हम लोगों में पाई जाती हैं। कुछ लोग बहुत डिफरेंट चीज़ों से खौफज़दा होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बहुत डिटेल में खौफ के बारे में बात करेंगे और इस खौफ से हम निजात कैसे पा सकते हैं इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। बट इसके लिए आपको मेरी कंप्लीट वीडियो देखना पड़ेगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को अब तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने लगे हैं जनाब हाउ टू बिकम फियरलेस, यानी कि आप अपनी लाइफ में बेखौफ कैसे हो सकते हैं। खौफ की बहुत मुख्तलिफ अक़साम हैं। कुछ लोग अंधेरे से खौफज़दा होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा ऊंचाई से, हाइट से खौफज़दा हो जाते हैं, कुछ लोग पानी को अगर बहुत ज़्यादा एक साथ देख लें तो उससे भी खौफज़दा हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं लाइफ में जो बहुत ज़्यादा लोगों से मिलने से भी खौफज़दा होते हैं। मीन्स के वो लोगों से मिलना ऐसे घबराते हैं, कतराते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारा कम से कम लोगों से मेल जोल हो। और कुछ लोग जो है वो कुर्सी से भी घबराते हैं, डेजिग्नेशन से घबराते हैं। मीन्स कि अगर किसी इंसान के बारे में उनको ये पता हो कि इसके पास कोई बड़ी पोस्ट नहीं है, बड़ी डेजिग्नेशन नहीं है, तो वो उससे बहुत आसानी के साथ मिल लेते हैं। बट जैसे ही उनको पता लगता है कि इसके पास एक बड़ी डेजिग्नेशन है, ये तो कोई बड़ी पोस्ट का बंदा है, तो वो उससे थोड़ा सा खौफज़दा होना स्टार्ट कर देते हैं कि ये पता नहीं किस तरह का बंदा होगा, किस तरह के एक्शंस ले सकता होगा, तो मैं इससे थोड़ा सा बच के रहूँ, थोड़ा सा पीछे रहूँ, थोड़ा दूर दूर रहूँ। तो इस तरह की एक्टिविटीज़, इस तरह की हैबिट्स जो हैं वो हम में से बहुत सारे लोगों में से पाई जाती हैं। बट असल प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये खौफ हमारे अंदर है या नहीं है, या अगर है तो कौन कौन से खौफ हमारे अंदर पाए जाते हैं। असल मसला ये है, असल प्रॉब्लम ये है कि हमने इस खौफ को अंदर से निकालना कैसे है। तो जनाब, मैं आज आपको कुछ 4 to 5 ऐसी टिप्स देने वाला हूँ कि जिनकी वजह से अगर मुझ में या आप में इस तरह का कोई भी किस्म का कोई अगर खौफ पाया जाता है तो हम उससे बहुत इजीली निजात पा सकते हैं। जिसमें टिप नंबर 1 इज़ लिसन योर वॉइस। मीन्स कि आप ये देखें कि आपके अंदर की आवाज़ क्या है, आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं। अगर आपने ये जान लिया कि आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, जब आपने ये जान लिया तो आप बहुत सारे खौफ को शिकस्त दे सकते हैं। आप एक फियरलेस इंसान जो है वो बन सकते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि यार मैं अगर ये काम करूंगा तो लोग पता नहीं क्या कहेंगे, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो इस तरह का जो लोगों का खौफ होता है, बातों का खौफ, ठीक है, तो उससे आपने निजात पानी है। ये नहीं सोचना कि लोग क्या कहेंगे, आपने सिर्फ ये सोचना है कि मेरा दिल और दिमाग क्या कह रहा है, मैंने सिर्फ और सिर्फ उसकी आवाज़ सुननी है। ठीक है, ये तो थी टिप नंबर 1। व्हाट इज टिप नंबर 2? टिप नंबर 2 इज फाइंड आउट व्हाट यू आर अफ्रेड ऑफ। मीन्स कि आप उन तमाम चीज़ों की एक लिस्ट प्रिपेयर कर लें कि आप में किस किस तरह के खौफ पाए जाते हैं। मे बी आप शायद किसी एक तरह का खौफ हो आपके अंदर, या मे बी 1 2 3 4 5 कुछ ऐसे खौफ हों जो आपके अंदर या मेरे अंदर, किसी इंसान के अंदर पाए जाते हैं। तो हमें उन तमाम चीज़ों को लिस्ट आउट कर लेना चाहिए कि हमारे अंदर किस किस तरह का खौफ पाया जाता है। अगर हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो फिर हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। समटाइम्स लोग जो हैं वो बिल्कुल प्रॉब्लम से आंखें बंद कर लेते हैं कि अगर मैंने ये चीज़ अपने अंदर की आइडेंटिफाई कर ली तो शायद लोग मुझे कमज़ोर समझेंगे। अगर मैंने इस तरह का कोई प्रॉब्लम किसी के साथ डिस्कस कर लिया तो लोग कहेंगे कि ये तो इसमें ये प्रॉब्लम पाया जाता है, लोग मजाक उड़ाएंगे। बट आपने ये बात कभी नहीं सोचनी। देखें, प्रॉब्लम्स हर किसी के साथ होते हैं, किसी न किसी के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम लाइफ में चल रहा होता है। तो हम लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स को जो हमारे अंदर पाए जाने वाले खौफ हैं वो किसी भी इवेंट की वजह से भी हो सकते हैं। लाइफ में अगर कुछ ऐसा हुआ हो जो हमारे जहन पर कुछ ऐसा असर छोड़ गया हो तो वो भी एक खौफ पाया जाता है। बट हमने उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करना है, हमने उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है और उन प्रॉब्लम से बाहर आना है। जब हम बाहर आएंगे उन लिस्ट आउट किए हुई प्रॉब्लम से, तभी हम एक कामयाब इंसान जो हैं वो बन सकते हैं। जनाब, टिप नंबर 3 इज़ टेक अ रिस्क। ठीक है, हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो रिस्क लेने से घबराते हैं। मीन्स के स्टेप लेने से घबराते हैं कि अगर मैंने ये स्टेप उठा लिया तो कहीं मैं इसमें नाकाम ना हो जाऊं, मैं लोग क्या कहेंगे कि मैंने इतना बड़ा स्टेप लिया, बोल्ड स्टेप लिया और उसके बाद मुझे नाकामी देखनी पड़ गई है। तो
मैं उन तमाम लोगों के लिए ये एडवाइस है कि आप कभी भी एक बोल्ड स्टेप लेने से ना घबराएं, क्योंकि लाइफ जो है कभी भी आपको उस लेवल तक नहीं पहुंचाएगी जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे। देखें, ज़िंदगी तो खुद एक रिस्क है। हम लोग रोड पर निकलते हैं, वो भी एक रिस्क है। अगर आप इस तरह का खौफ हो कि जनाब ट्रैफिक आ रही है, इधर से गाड़ी है, उधर से बस है, इधर से ट्रक है, इधर से रिक्शा है, इधर से बाइक है, ठीक है, और फिर और मुल्क के हालात अजीब व गरीब से हैं, अगर हम इस तरह के खौफ में मुब्तला हो जाएंगे तो फिर हम शायद घर से बाहर भी निकलना बंद हो जाएगा। तो ज़िंदगी में जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे, चाहे वो बिज़नेस में हो, चाहे वो जॉब में हो, चाहे आपके कैरियर में हो, चाहे आप मुल्क से बाहर जाना चाहते हो या मुल्क में वापस आना चाहते हो, जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे आप सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं। तो अपनी लाइफ में रिस्क लेना जो है वो सीखिए। जैसे हमारे लीडर ऑफ द नेशन कायद आज़म, वो हमेशा ये कहते थे कि जब तक आप लाइफ में रिस्क नहीं लेंगे उस वक्त तक आप कामयाब नहीं हो सकते। अभी रिसेंटली मैं इमरान खान साहब जो हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी भी एक स्पीच सुन रहा था। उन्होंने भी उसमें ये कहा कि जब तक आप ज़िंदगी में रिस्क नहीं लेना चाहेंगे ना, उस वक्त तक आप कामयाब नहीं हो सकेंगे। स्पोर्ट्समैन को देखें तो वो अपनी लाइफ में, अपने गेम में, ड्यूरिंग द फील्ड, ऑफ द फील्ड, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। तो ये मेरी एक टिप नंबर 3 थी। देन टिप नंबर 4 इज़ मोटिवेट योरसेल्फ। जब तक आप खुद को मोटिवेट नहीं करेंगे ना, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। मोटिवेशन इज़ द की टू सक्सेस, ठीक है। आपको दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको डीमोटिवेट करेंगे, आपको बुरा भला भी कहेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको भी स्टेप लेने जाएंगे, आपको डराएंगे। और इनमें से बहुत सारे लोग वो भी हो सकते हैं जो हसद करते हो। मेरे एक लास्ट वीडियो भी बनाई थी जो हासिद लोगों के बारे में थी, उसको भी आप डिटेल में देखिएगा। मैंने बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया कि हासिद लोग कैसे होते हैं जो आपको डीमोटिवेट करते हैं। तो आपने डीमोटिवेट नहीं होना, आपने हमेशा अपने आप को मोटिवेट करना है, क्योंकि आप जब तक अपने आप को मोटिवेट नहीं करेंगे, अपने आप का लेवल हाई नहीं करेंगे, अपना एक बेंचमार्क सेट नहीं करेंगे, तो आप कभी भी लाइफ में आगे नहीं जा सकते हैं। तो हमेशा अपने आप को मोटिवेट करते रहा करें। जब भी ज़िंदगी में थोड़ा सा डाउन होना स्टार्ट हो, कभी कोई डाउनफॉल आना स्टार्ट हो, तो अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करना स्टार्ट करें। अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को गौर से देखना स्टार्ट करें, कि अपने से नीचे वाले लोगों को देखना स्टार्ट करें कि अगर हमारे पास ये कुछ भी ना होता है जो इस वक्त हमारे पास अवेलेबल है, तो फिर पता नहीं क्या होता है। जब आप इस तरह से सोचेंगे तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा मोटिवेट कर सकते हैं। जो लास्ट में टिप है, टिप नंबर 5, वो ये है कि आपने हमेशा लोगों के काम आना है। जब तक आप लोगों के काम नहीं आएंगे तो आप अपने आप में एक बेहतरी महसूस नहीं करेंगे। जब आप लोगों के काम आएंगे तो ही लोग भी आपको आपकी मुश्किल में काम आएंगे। अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं, ठीक है, तो वो आपको इस प्रॉब्लम में सॉल्व करने में मदद देंगे। अपनी विल पावर को बढ़ाने की कोशिश करें, कि जब तक आप खुद नहीं सोचेंगे कि मैं ये काम कर सकता हूँ, आप वो काम कभी नहीं कर सकेंगे। तो जब आप विल पावर अपनी बढ़ाएंगे, लोगों के काम आएंगे, तो लोग भी आपके उसी तरह से काम आएंगे, आपके मुश्किल वक्त में भी और आपके अच्छे वक्त में भी। तो ये मेरी कुछ आज की टिप्स थी। मैं लास्ट में कुछ लास्ट 3 वर्ड्स ज़रूर कहना चाहूँगा जो आपको ज़िंदगी में फियरलेस होने में बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करेंगे, आपको कामयाब होने में बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करेंगे। जिसमें नंबर 1 इज़ बी ब्रेव, बी स्ट्रॉन्ग एंड बी फियरलेस, ठीक है। कि आप जब तक बहादुर नहीं होंगे, मजबूत नहीं होंगे, बेखौफ नहीं होंगे, ज़िंदगी में कभी आगे नहीं जा सकते, ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। सो बी ब्रेव, बी स्ट्रॉन्ग, बी फियरलेस। तो ये थी मेरी आज की एपिसोड। अगर आपको मेरी एपिसोड अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैं और किस तरह की वीडियोस बनाऊं और अपनी वीडियोस को किस तरह से बेहतर कर सकता हूं। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो इसको शेयर कीजिएगा। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए दुआ करते रहिएगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।